यहीं रहिएगा सर एक बात तेज प्रताप यादव को ब्लेसिंग है आपका? ब्लेसिंग है, कितना बार बोलना पड़ेगा? आप अपने बहन भाई लोग को ब्लेसिंग नहीं देते हैं? देते हैं। हाँ, तो फिर क्या सवाल आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे? बदलाव होगा बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये किस सरकार बनेगी आपके भाई की? मैडम इधर आइए। दोनों भाई को शुभकामना। दोनों भाई नौजवानों की सरकार बनेगी, इस बार रोजगार देने वाली की सरकार बनेगी। सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है और इस लोकतंत्र में माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद होता है। लड़ाई तो चली। सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूं। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है? एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं? सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राबड़ी देवी थी और क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील मेरा है, पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको अपना अपना वोट दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या
सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। ये जंगल राज है और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार की ही वैशाली लोकतंत्र को जन्म दी है और बिहार के लोग लोकतंत्र के पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आज भी हम लोगों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग निकलकर मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं। कोई घर में नहीं रहे, अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर जरूर वोट डालें। एनडीए की जीत होगी, पूरा विश्वास है और आश्वस्त भी है, इसलिए कि बिहार के लोग इस बार लोकतंत्र का पर्व विकास के लिए बना रहे हैं, जंगल राज को न आ देने के लिए मतदान कर रहे हैं। हम जनता से यही अपील करेंगे कि याद रखिए, ये बिहार वो बिहार था जिसने अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक इसी बिहार की राजधानी से राज करने का काम किया। मौर्य राजवंश में हिंदुस्तान को सोने की बनाने का काम यही बिहार किया और सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा। हमारा समृद्धशाली इतिहास है, हमारी समृद्धशाली विरासत है और उस समृद्धशाली इतिहास और विरासत को पाने के लिए विकास पर वोट करना है। जात पात से ऊपर उठकर जो हमारी आने वाली संतति, हमारे आने वाले वंशज, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, उसी पार्टी को और उसी लोगों को वोट करना है और अपनी विरासत और अपना इतिहास को आने वाले समय में दोहराना है। बात किया जा रहा है जो विपक्ष की तरफ से, क्या कहिएगा? जो रोटी जल जाती है उसको फेंक दिया जाता है। बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ वोट दे रही है और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो रिपोर्ट आ रही है और जितनी बड़ी संख्या में अपनी महिलाएं, माताएं और बहनें वोट देने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ है, तो जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर विश्वास करती है और बहुत प्रभावी वोट मिलेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं। तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। ये पिछला महीना बिहार ने बहुत सारे पर्व और त्यौहार को मनाया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार में मतदान का पहला चरण है और पहले चरण में जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बदलाव का एक उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इस चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, बिहार के वोटर अपने अधिकार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, घर घर नौकरी के लिए और बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे। कन्हैया जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सबूत के साथ, तथ्य के साथ दावे से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है। पार्टी विशेष के पक्ष में तमाम निष्पक्षता के दावों के बावजूद उसकी कार्यप्रणाली पे, उसके काम करने के तौर तरीकों पे प्रश्न चिन्ह है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक संस्था का दायित्व निभाए, किसी पार्टी विशेष के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य न करे। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बुर्के को सवाल कर दिया कि बुर्के की सभी जांच होनी चाहिए, जो भी लोग पहन कर रहे हैं। अरे बिना बात का बात करते रहते हैं। आप स्टोरी देखे ना, गृह मंत्री बिहार में आकर के कहते हैं कि घुसपैठिया, प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं पाकिस्तानी, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी बाहर का वोटर नहीं पाया गया एसआईआर में। या तो चुनाव आयोग कह दे कि उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी है, या भाजपा के लोग कह दें
कि वो राजनीतिक जुमलेबाजी करते हैं और बिहार के लोगों के जो असली सवाल है, 20 साल से वो शासन में है, उन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। सभी मतदाताओं को मैं अपील करता हूं कि अपना एक मत का प्रयोग करिए, बूथ पर जाइए और मजबूत सरकार, अच्छी सरकार बने, उसलिए अपना मत का प्रयोग करिए। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, दोनों प्रतिनिधि, उनसे कोई काम नहीं हुआ है। एक तो 1.5 साल से, एक 5 साल से हैं और वहाँ का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, लोग परेशान हैं। और यही नहीं, वहाँ पर अपराध की घटनाएं घट रही है, रंगदारी लिया जा रहा है, जमीन कब्जा कराने का काम किया जा रहा है। पूरी बेचैनी और परेशानी में वहाँ की महान जनता है, चाहती है कि हमें मुक्ति मिले और आज का दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग मैं आग्रह करूँगा कि वोट दीजिए और वहाँ जो अपराध से युक्त था उससे मुक्ति मिले, अपराध मुक्त हो, अमन चैन हो और विकास हो। विरोधी कह रहे हैं कि चेंज के लिए वोट करें। हाँ, विरोधी आपके कह रहे हैं चेंज के लिए सरकार इनके विरोधी की अपील को ना खारिज कर दिया है और सरकार यही कंटिन्यू करे, इसलिए जोश के साथ लोग मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, भारी भीड़ है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।